नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, आज तारीख है 22 जनवरी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देर शाम को एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस है वो टूट गया है। जेडीयू ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये खबर निकल के आई है मणिपुर से। मणिपुर से जो खबर निकल के आई है हम आपको बता रहे हैं। मणिपुर में वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है। पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए, मणिपुर का जो सियासी समीकरण है वो क्या कहता है। मणिपुर 60 सीटों वाली विधानसभा में जहां पर 32 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है, बीजेपी को स्पष्ट सरकार है। वहीं 3 निर्दलीय जीते हुए हैं। जेडीयू के पास भी वहां 6 सीटें थी, 6 सीटें जेडीयू को मिली थी, चुनाव में जीतने को मिली थी, जिसमें से 6 में से 5 जो थे वह बीजेपी के साथ चले गए थे। 6 में से 5, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी उससे पहले ही 6 में से 5 चले गए थे बीजेपी की ओर, जब एनडीए की सरकार थी बिहार में। फिर बाद में महागठबंधन की सरकार बनी, फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ लौट गए। लेकिन जो एक बचे हुए भी थे, जो एक विधायक बचे हुए थे, जब वापस नीतीश कुमार एनडीए में चले गए तो उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया, बीजेपी का साथ दे दिया। लेकिन अब तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है बीरेन्द्र सिंह, जो कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एकमात्र वो विधायक भी हैं जो वहाँ से जीत के आते हैं, प्रेसिडेंट हैं जनता दल यू मणिपुर इकाई के। और बीरेन्द्र सिंह ने खत लिखा है महामहिम राज्यपाल को, जो वहाँ के महामहिम राज्यपाल हैं, राजभवन को खत लिखा है और समर्थन वापस ले लिया है। जनता दल यूनाइटेड के एक वो विधायक, हालांकि देखिए इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार गिर नहीं जानी है। लेकिन आखिर जेडीयू ने अपना समर्थन बीजेपी की सरकार से, बीजेपी वाले शासित राज्य में जहां उनकी बीजेपी की सरकार है, जब एनडीए अलायंस है ही, देश में भी एनडीए अलायंस है, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, तो फिर ऐसे में, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है, जब बिहार में एनडीए की सरकार है तो क्या सच में एनडीए इंटैक्ट है? आखिर ये हुआ क्यों? देखिए, बात छोटी सी है, लेकिन आखिर क्यों जेडीयू के एक विधायक ने बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया? ये चिट्ठी क्यों राजभवन को लिखनी पड़ी? आखिर ये क्या बात है, क्या तनातनी चल रही है? क्या वो चाहते हैं कि उनके जो 5 विधायक जो बीजेपी ने अपने अंदर समाहित कर लिए थे, क्या उन्हें भी वापस जेडीयू भेजा जाए, या फिर रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास शुरू हुई है? देखिए, बात मामूली से नहीं है, कुछ यूं ही नहीं होता है राजनीति में, अचानक कुछ यूं ही नहीं होता है। लेकिन 60 सीटों वाली विधानसभा की अगर हम बात करें, मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 32 सीटें बीजेपी को है, बीजेपी की सरकार है। हम फिर से कर रहे हैं, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है। लेकिन एकमात्र विधायक जो ठीक है जेडीयू के थे, उन्होंने भी, जब एनडीए की सरकार वापस बनी 28 जनवरी 2024 को, नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हो गए, फिर चुनाव मिलकर लड़े, बिहार में अच्छा रिजल्ट हुआ, 30 सीटें एनडीए को मिली बिहार में 40 में से। तो ऐसे में आखिर क्यों एकमात्र विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया है? राजभवन को चिट्ठी लिख दी है, तो राजभवन को ये खत गया है। क्यों जेडीयू और बीजेपी के इन रिश्तों में खटास देखने को मिला है? हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाकर बता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन जवाब क्यों ऐसा हुआ? क्या शुरुआत हो गई? ये अंत है या एक नया आरंभ है? देखना होगा आने वाले समय में। क्या एक नई पटकथा लिखते हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? मालूम तो सब होगा, यूं ही तो खत नहीं लिखा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।